जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और अब हमें जो है पढ़ना है आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट, यानी स्टीरियोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर वाला तो हमने मुकम्मल कर लिया था। और उसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है, दो ही टॉपिक्स हैं। एक को कहा जाता है ऑप्टिकल मेरिज्म, और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो कहता क्या है और ऑप्टिकल क्या कहता है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान भी है। जिन्होंने प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, वो उनको मालूम होगा कि ये क्या बात यहाँ होने वाली है। कहता क्या है कि टू compounds are having a same molecular formula or same structure but different from each other by optical rotation or one of light are called optical। सही है। यानी अगर किसी ने हमारे लेक्चर देखे हो, उनको जिनको देखो, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ मैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अंदर जो हमने पढ़ा है, हमारे उस पर लेक्चर रिकॉर्डेड है पहले से। अब मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है किसी को, तो हमारे बायोमोलिकुल का चैप्टर डेक्ट्रोस और लैक्टोस वाला पोर्शन देखे। प्री मेडिकल के बच्चों को मालूम होगा कि मैं यहाँ क्या बातें करने वाला हूँ। ऑप्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्टिकल के अंदर ये हो क्या रहा है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। ऑप्टिकल के अंदर बच्चों होता ये है सिंपल सा कि इसके दो टाइप आ जाते हैं। एक होता है डेक्ट्रो, और एक होता है, हम से डेक्ट्रो कहते हैं। और एक होता है लेक्ट्रो, यानी ये होते हैं हमारे राइट हैंडेड, और आपको ये मान, और ये होते हैं हमारे लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। अब ये राइट, सॉरी बच्चों, होता है यहाँ पे ऐसा, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड के अंदर आपको मालूम होगा कि हम जो है कार्बन के पोजीशन को मिरर इमेज जो हम कर रहे होते थे। अगर कोई बायो का बच्चा है उसको बता सकता है, वो कमेंट में एक्सप्लेन करे। और उसका नाम जो है, देखो ये ऑप्टिकल आपकी बुक के अंदर इतना छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि खाली लाइनें याद कर दी बच्चों ने, रट्टा मारने वाले यहाँ पे काम कर दिया ऑप्टिकल के अंदर। लेकिन ऑप्टिकल के पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड मौजूद है कि आपकी सोच है। वहां पे हमने बताया कि ये ऑप्टिकल होता कैसे है। यहाँ पे लिख दिया रोटेशन होती है, लेकिन क्या लॉजिक है? हम मिरर इमेज की बात करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होती है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं बायो के बच्चों को लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर से। आपकी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड है, ये कैसे राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के अंदर कन्वर्ट होती हैं। फिर हम उसको इंसुलिन के जरिए एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, नेचुरल इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन। ये पूरा जो टॉपिक है ना ऑप्टिकल वाला, ये पूरा हमारे टॉपिक उससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, हमारे बायो के बच्चों से। और ये ऑप्टिकल के अंदर उनको बेहद आसानी के साथ समझाया गया है। इतने अच्छे से समझाया गया कि अगर मैं यहाँ पे लेक्चर को रिकॉर्ड करने गया तो मेरे हिसाब से पूरा एक लेक्चर इसी में निकल जाएगा। अब अगर किसी को देखना है पूरा एक लेक्चर अच्छे से, इसको समझना है कि ये लेक्ट्रोस और लेक्टोस क्या है, हमारा वो लेक्चर देख ले। लेकिन नहीं, किसी को समझना रट्टा मारना है तो वो रट्टा मार ले। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रट्टा मार लो या उसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आगे जो चीज़ें समझानी है उस पर जाऊँगा मैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक हल्का है। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। ये नेचुरल, मतलब नेचर से रिलेटेड है, हम ऑर्गेनिक पर हैं, आपको मालूम है। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम वहाँ पे अमाइनो एसिड की बात कर रहे होते हैं, बायो के बच्चों को मालूम होगा। हम वहाँ पे लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरी चीज़ें देखी हुई हैं, अलग अलग शुगर्स हमने वहाँ पे ली हुई होती हैं। के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको तो ये मालूम होगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे पूरा काम किया हुआ है इसी तरीके से, और ये हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरियो आता है, यानी ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो कार्बन आइटम होते हैं, हम उसको दो तरीके से अरेंज कर, या तो किस कर देते हैं या ट्रांस कर देते हैं। किस के अंदर क्या होता है, क्या ना, हम जो है ऊपर लगा दो और ये दोनों ऊपर लगा दो। और एक होता है ट्रांस, या तो दोनों क्या बोलते हैं, क्या ना, एक ऊपर एक नीचे, या तो दोनों को ऊपर रखो या एक को ऊपर रखो एक को नीचे रखो। ये ट्रीस एंड ट्रांस वाला होता है। ये ज्योमेट्रिकली होता है। यानी हम जो है पोजिशन चेंज कर रहे होते हैं, या पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई एक सी है, ये दूसरा सी है, यहाँ पे मैंने अभी दोनों तरफ सी एल लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाता है सिस। और अगर हम एक काम करते हैं, एक को नीचे ले जाते हैं और एक को ऊपर रखते हैं, एक ये ऊपर रह गया, सही है। ये हमारा बताओ ट्रांस। ये हमारे कुछ ज्योमेट्रिकली होते हैं, और ये मैथ के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है। तो बस ये छोटी सी चंद बातें थी जो मैंने करनी थी यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा जो आइसोमेरिज्म का चैप्टर है, टॉपिक है सॉरी, वो भी कंप्लीट होता है। अब बेंजीन स्टार्ट होता है, असल टॉपिक।
बेंजीन के अंदर बहुत सारी बातें हैं बताने को, एक एक चीज़ को डिटेल में हमने समझना है। और जिसने आज के लेक्चर को समझ लिया तो उसके लिए बेंजीन समझना आसानी होगी। और रिएक्शंस भी मज़ेदार हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मेरा नाम है अहमद, और अल्लाह हाफिज़।